अम्ल क्षार के सामान्य गुण, अम्ल क्षार के सामान्य गुण। इसमें आप नंबर 1 लिखना, अम्लों के सामान्य गुण। नंबर 1, अपन ने देखो जब लेसन स्टार्ट हुआ था उसी वक्त सबसे पहले अपन ने देख लिया था कि ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो पहला है ये स्वाद में खट्टे होते हैं, तथा नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। पहला पॉइंट हो गया आपका, ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नंबर 2, अम्ल धातुओं से क्रिया करके, धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस H2 मुक्त करते हैं। ध्यान देना, यहां पे अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके क्या कौन सी गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। धातु कौन सी होती है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, Na+, Mg+2, फेरस। ध्यान रखना एक चीज, जितने भी जो धन आयन वाली जो होती हैं वो सारी कैसी होती हैं, धातुएं होती हैं। अम्ल थे अपने HCl, HCl है, ये क्या है, अम्ल। नाम है इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसकी किससे अभिक्रिया करवानी है अपने को, धातु से। धातु कौन सी हुई, Na। मैंने क्या कहा, धन आयन वाली जितने भी जो यौगिक तत्व हैं वो किस में आएंगे, धातुओं में। Na, ये हो गई सोडियम, सोडियम धातु। अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो Na किससे भी क्रिया कर लेगा, Cl से। तो क्या बना, NaCl, NaCl बन गया। प्लस कौन सी गैस निकली, सिर्फ H बचा, तो क्या बना, H2, हाइड्रोजन।
इसी प्रकार देखो आप, एक मिनट बेटा, ऊपर इधर देखो आप, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, किससे अभिक्रिया किया इसने? सोडियम धातु से, Na, सोडियम धातु अभिक्रिया की तो बना क्या? NaCl, सोडियम क्लोराइड, प्लस हाइड्रोजन। Na किससे अभिक्रिया किया इसने? Cl से, तो क्या बना? NaCl, क्योंकि ये प्लस का था, ये किसका है? माइनस का। बचा क्या? H, तो हाइड्रोजन निकल गई बाहर। इसी प्रकार देखो आप, यहां देखो H का एक परमाणु है और इधर कितने हैं? 2 है। तो समीकरण को संतुलित कर लो आप, तो इधर कम है, एक को कितने से गुणा करेगी? 2 जाए, 2 से। अब देखो जैसे इसको आप 2 से गुणा करते हो तो यहां हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2, और इधर कितने हैं? 2। तो यहां Cl के कितने हुए? 2, क्योंकि Cl भी किससे गुणा हो रहा है? 2 से, तो Cl के भी 2 गए। इधर कितना है? 1 है। Cl का कितना है? 1। सिर्फ एक ही परमाणु है, करने कितने हैं अपने को? 2 करने हैं। तो 2 को कितने से गुणा करेगी? सॉरी, 1 को कितने से गुणा करेगी? 2 जाए। 1 को कितने से गुणा करेंगे अपन कि 2 जाए? तो 1 को 2 से गुणा करें अपन तो कितने हो जाएंगे? 2। तो इधर अपन क्या लगा देंगे? 2। तो जैसे ही 2 लगाएंगे तो Na के भी कितने हो गए? 2 गए, और इधर कितने हैं? 1 है, तो कितना हो जाएगा? 2। तो ये आपका समीकरण संतुलित हो गया। इसी प्रकार देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, Cu, यह है कॉपर। क्या है? कॉपर, प्लस H2SO4, इसे क्या कहेंगे अपन? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। आपस में की रिएक्शन, ये देखो कॉपर प्लस का है और ये SO4 किसका है? माइनस का, सल्फेट आयन है। दोनों की संयोजकताएं क्या होती है? सेम होती हैं, इसलिए क्या बना लेगा? CuSO4, और बच गया क्या? H2। ये बन गया आपका कॉपर सल्फेट, और ये है हाइड्रोजन। अब देखो जो ये गैसें होती हैं, इनके ऊपर इस प्रकार से तीर का चिन्ह का उपयोग करते हैं। ये तीर के चिन्ह का उपयोग अपने को इस चीज को प्रदर्शित करता है कि ये जो है गैसीय है। क्या है? गैस, गैसीय अवस्था इसकी। ये हाइड्रोजन क्या है? गैस है। तो ये तीर का चिन्ह अपने को किस चीज को प्रदर्शित करता है? गैस को प्रदर्शित करता है। ये देखो, अब देखो ये समीकरण संतुलित है या नहीं है, ये भी जरूरी है देखना। तो यहां देखो कॉपर के कितने परमाणु हैं? 1। इधर कितने हैं? 1, क्योंकि इसके नीचे कोई भी संख्या लिखी हुई नहीं है। इसका मतलब जो प्रतीक होता है वही 1 को प्रदर्शित करता है। तो इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो ये तो संतुलित है।
अब यहाँ आ जाओ हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इधर कितने हैं? 2। तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी संतुलित है। बराबर करने होते हैं। देखो संतुलित समीकरण किसे कहेंगे अपन? इस तीर के चिन्ह के दाईं तरफ और बाईं तरफ वाले यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तीर के चिन्ह के दाईं तरफ और बाईं तरफ यदि कोई भी यौगिक जो अपन लिख रखा है अपन ने, तो उसके परमाणुओं की संख्या दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी बराबर होनी चाहिए। तब तो वो समीकरण क्या है? संतुलित समीकरण। यहां हाइड्रोजन के 2 हैं और इधर भी कितने हैं? 2 हैं। तो 2 इधर हैं और 2 इधर हैं, तो बराबर है। इसी प्रकार देखो यहां एस सल्फर है, कितना है? 1 है। इधर भी कितना है? 1। तो 1 रेख बराबर हो गए दोनों तरफ। तीर के चिन्ह भी इधर 1 है और तीर के चिन्ह के इधर भी 1 है, तो दोनों तरफ है तो बराबर है। इसी प्रकार ऑक्सीजन के कितने हैं? 4 हैं और इधर भी कितने हैं? 4। तो ये समीकरण कैसा है? संतुलित समीकरण है। ये हो गए कंप्लीट। कोई दिक्कत है बेटा किसी को? किसी को कोई दिक्कत है बेटा? नंबर 3 तीसरा जो इनका गुण है वो ये, जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल का निर्माण करते हैं। तो लवण व जल का अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl। तो देखो ये Cu किसके साथ अभिक्रिया करेगा? Cl के साथ अभिक्रिया करेगा। कॉपर किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा? क्लोराइड के साथ। किसके साथ? तो Cl क्या बना? CuCl2 प्लस H2O। तो ये बन गया कॉपर क्लोराइड। और ये क्या हो गया आपका? जल। तो ये तो हो गया लवण और ये बन गया आपका जल। ये ऊपर वाला मिटा दूं? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। ZNO
इसे कहते हैं जिंक ऑक्साइड। प्लस HCl। ZnCl2 प्लस H2। तो इसमें भी देखो ये क्या बना, जिंक क्लोराइड। और ये क्या बना, जल। नंबर 4 देखो, सभी अम्ल जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। सभी अम्ल जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। किंतु अपनी सामान्य अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं। ध्यान देना इधर, जलीय विलयन में, कौन से विलयन में, जलीय विलयन में तो विद्युत के कैसे होते हैं, सुचालक होते हैं। और सामान्य अवस्था में ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होता है। इनका जब जलीय विलयन तैयार किया जाता है तो ये विद्युत के कैसे होते हैं, सुचालक, और सामान्य अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ये आपके अम्लों के जो सामान्य गुण थे वो अपन ने देखे हैं। इन चारों में से किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है बेटा। किसी को कोई दिक्कत है इन चारों पॉइंटों में? नेक्स्ट देखो आप, क्षारों के सामान्य गुण। उदाहरण इसमें यह है, पानी के अंदर अम्ल घोल लो और फिर विद्युत लगाओ, देखिए सुचालक होता है या नहीं होता। यहां ध्यान देना आप लोग, सुचालक का मतलब होता है कि जिसके अंदर से विद्युत प्रवेश करे वो तो क्या कहलाता है, सुचालक। और जिसमें विद्युत नहीं करती उसमें वो कहलाते हैं कुचालक। जैसे लकड़ी है, इस लकड़ी के अंदर विद्युत के तार लगा दे अपन तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसका मतलब क्या है, ये लकड़ी एक कुचालक है। नेक्स्ट,
देखते हैं अपन क्षारों के सामान्य गुण। नेक्स्ट पॉइंट डाल लो आप, क्षारों के सामान्य गुण। इसमें देखते हैं अपन, नंबर 1 है क्षार सामान्यतया स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार सामान्यतया स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। नंबर 2, क्षार धातु से क्रिया कर लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अपन, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ZNO प्लस ZNO। तो देखो ये बन जाएगा NaZNO2, सॉरी Na2ZNO2 प्लस H2। इसे अपन कहते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ZNO जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड किससे अभिक्रिया करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। तो लवण अपन ने लिखा क्या था कि क्षार धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं,
नंबर थर्ड, क्षारों की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड। अभी तो अपन ने कौन सी पढ़ी थी? धात्विक ऑक्साइड। और ये कौन सी है? अधात्विक ऑक्साइड। से करवाने पर जल व लवण बनता है। जल व लवण बनता है, अर्थात अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अर्थात अधात्विक जो ऑक्साइड होते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब अधात्विक ऑक्साइड कौन से होंगे? जिनमें ऑक्सीजन जुड़ी है परंतु धातु नहीं है, तो वो कौन से कहलाएंगे? अधात्विक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल जैसे CO2, देखा है आप सभी ने लिखा हुआ CO2, कहते क्या है इसे अपन? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, तो कौन सा है ये? अधात्विक ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया आप किससे करवा दो? NaOH से। NaOH क्या है? एक क्षार है। ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे आप अभिक्रिया करवाओ। किससे पर क्या बनेगा? Na2CO3। Na2 प्लस दूसरा क्या बना? जल। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, और ये आपका क्या बन गया? जल। तो जब क्षार किससे अभिक्रिया करते हैं? अधात्विक ऑक्साइड से, तो पहला तो क्या बनता है? लवण, और दूसरा क्या बनता है? जल। और यही अभिक्रिया किस में हो रही थी? अम्लों में हो रही थी। तो अम्लों में भी क्या बनता था? लवण और जल। इसलिए अधात्विक ऑक्साइड जो हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो डिस्कनेक्ट हो गया क्या? होगा, इधर देखो आप, क्षार अभिक्रिया, क्षारों की जब अभिक्रिया किससे करवाते हैं अपन? अधात्विक ऑक्साइड से करवाते हैं, तो जल व लवण बनता है।
अर्थात अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि अम्लों में भी जल का निर्माण और लवण का निर्माण होता है। तो ये भी वही प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, अधात्विक ऑक्साइड, इसलिए ये भी क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। एग्जाम्पल अपन ने देखा था कि CO2 किससे अभिक्रिया करवा रहा है? NaOH से, तो सोडियम कार्बोनेट बना और जल बना। अब देखो क्या ये समीकरण संतुलित है क्या? अब देखो हो गया होगा संतुलित, उतार लो। नंबर 4 नंबर पर देखते हैं अपन, सभी क्षार जलीय विलयन में, सभी क्षार जलीय विलयन में, सभी क्षार जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। सभी क्षार जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। नंबर नेक्स्ट 5 नंबर पर लिखना आप, अम्ल क्षार, अम्ल क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं। परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल का निर्माण होता है। तो लवण व जल का निर्माण होता है या बनता है। अम्ल क्षार की अभिक्रिया उदासीनीकरण, अम्ल क्षार की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अपन ने पहले भी देखा था, जब अपन ने अम्ल क्षार स्टार्ट किए थे उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि जब अम्ल और क्षार क्या करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है? लवण और जल का निर्माण होता है। और अम्ल क्षार की ये अभिक्रिया ही क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अब देखते हैं अपन, जैसे HCl प्लस NaOH, ये आपका अम्ल है और ये क्षार है। जैसे ही ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो देखो ये Cl तो किसके साथ जुड़ जाएगा? Na के, तो क्या बना? NaCl, यह आपका लवण बन गया। इसी प्रकार ये HOH से अभिक्रिया करेगा और क्या बन जाएगा? H2, ये हो गया आपका जल। तो जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं
तो किसका निर्माण करते हैं? लवण और जल का निर्माण करते हैं। और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है।